हम लोग को मेहनत करते हैं, पसीना चलता है, जो एसी उसी में रहता है ना, उसी को कोरोना है, उसी को अथी है। अरे साल भर से तो लॉकडाउन 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 है ये ना है। खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, लॉकडाउन लगता है, कोरोना कहाँ है। ऐसा हूँ कोई बेनामी से मरेगा तो कोरोना है, कोरोना है। लॉकडाउन जो लगता है तो उसका आपके जीवन पे कुछ असर पड़ता है? काहे नहीं असर पड़ता है। खेती बाड़ी सौदे नहीं बिकाता है, पुलिस वाला मार के बेलाता है, मंडी 7 बजे बंद कर देता है। अवसर नहीं है। सब बकवास है, सब सही है अपना जगह पे। कोरोना कहूँ नहीं है। कोरोना रहता तभी लॉकडाउन सब जगह लगा रहा होता है, कंपनी सब चालू है। आज आ रहा आदमी है ये है, जा रहा आदमी है ये है, कहाँ पे कोरोना है? क्या स्थिति है कोरोना में? गांव में तो अच्छा है, कोरोना मेरा गांव में एक भी नहीं हुआ है। खाली पब्लिक सब खाली डरा रहा है कि कोरोना है कोरोना है। पब्लिक सब चाह देगा ना तो कुछ नहीं है, सब कुछ चालू हो जाएगा। सब अफवाह बात है। अभी के डेट में सर्दी खांसी बुखार केकरा घर में न है, सबके घर में है, लेकिन वो सब कुछ न है। वो कोरोना तोरोना कुछ भी नहीं। हम नहीं माने कि कोरोना है। हमको कहे नहीं हो रहा है, तो बिना मास्क के घूम रहे जाने तो कहे नहीं हो रहा है। भरमारा सब किडनी निकाल रहा है, कोरोना के बहाना लेकर किडनी निकाल के और उसको बेच रहा है, समझे। यही है, कोरोना फोरोना कुछ नहीं है यहाँ पर। कुछ कहीं हम सुनने नहीं किए, देखते नहीं कि हमारे गाँव में है ये नहीं। लॉकडाउन लगा रहा है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? हम तो मजदूर आदमी हैं, कहाँ मिल रहा है, तो अभी तो बैठे हुए हैं। तो क्या 10 दिन हो गया नहीं, पेंटर के काम कर रहे हैं। पेंटर का काम करते हैं, काम नहीं मिल रहा आपको? काम ही नहीं करवा रहे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। पहला वीडियो 26 अप्रैल को बनाया गया कोरोना महामारी के डर से जीत दिलाने के लिए। एक हफ्ता बीत चुका है, लोगों ने कई कमेंट्स किए। ऐसी में बैठकर ये तय करना बहुत आसान है कि कोरोना के ज़मीनी हालात क्या हैं। इन बातों को देखकर हमने गांव का सफ़र किया। पटना से 100 किलोमीटर रेडियस में छोटे छोटे गांव में जाकर हमारी टीम ने इस बात को जानने की कोशिश की कि कितनी सच्चाई है कोरोना के डर की, और कोरोना की ज़मीनी हालात कुछ और थे। मैंने पहले भी एक डेटा के बारे में बताया था, वो था रोड एक्सीडेंट के बारे में। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आज 2,18,000 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है कोरोना से इस भारतवर्ष में। लोग डरे हैं, सहमे हैं। मीडिया मसालेदार न्यूज़ चला रही है। न्यूज़ क्या है? अगर हम हेडलाइन बनाते हैं कि एक कुत्ते ने आदमी को काट लिया, तो शायद इस न्यूज़ में कोई मसाला नहीं। लेकिन अगर हम न्यूज़ बनाते हैं कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, हर व्यक्ति उस न्यूज़ को एक बार क्लिक करता है, देखना चाहता है। मीडिया ये बात समझ गई, डर खौफ का माहौल तैयार किया गया। साजिश समझ नहीं आ रही है लोगों को। लॉकडाउन की तरफ देश को ले जाने के लिए अपील आ रही हैं, और कई चीज़ें समझ नहीं आती। सीरम कंपनी के मालिक ने देश छोड़ दिया, अंबानी साहब ने देश छोड़ दिया, देश से बाहर चले गए। उनके पास तो बड़ा बंगला भी था, रह सकते थे। अब लॉकडाउन लगाने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन लगाने से क्या देश में कोरोना रुक जाएगा? अगर हम देखें अमेरिका के डेथ रेशियो को, तो अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से मारे गए, और कोरोना में आज वो देश लॉकडाउन में नहीं चल रहा। लॉकडाउन देश के चलने का और देश से कोरोना को भगाने का, इस समस्या का समाधान नहीं है। इस हालात का जायज़ा लेते वक्त मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि डर का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, हमें डर क्यों नहीं लगता कैंसर से, हमें डर क्यों नहीं लगता डायबिटीज़ से, जब
इस देश के अंदर में 10 लाख से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से मर जाते हैं हर साल, और कैंसर से लगभग 7,85,000 लोग मर जाते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 17 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ इन दो बीमारियों से मारे जाते हैं। 2,18,000 में हम इस तरह पैनिक सिचुएशन बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब दिमागी तौर से कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं और डरे हुए हैं। और एक आम आदमी घर में बैठा अपनी सांसें लंबी खींचकर ये देख रहा है कि उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक है कि नहीं, और बहुत यंग, बहुत फिट इंसान भी ऐसा फील कर रहा है कि ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं आ रहा है, और उसे फील हो रहा है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। धड़कनें तेज़ हैं और पूरी सांस अंदर नहीं जा रही है। ऐसा अकेले बैठकर भी एक इंसान सोचने पे मजबूर है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोरोना है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कोरोना से लड़ने का संसाधन हमारे पास नहीं है, और कोरोना महामारी पर हम अपनी जीत दर्ज नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं मानता। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना होने दें। पहला, कि परिवार के साथ वक्त बिताएं, दोस्तों से पॉजिटिव बातें करें, कोरोना की खबर पर आपस में बातचीत ना करें, और जो भी आपसे कोरोना के बारे में ज़्यादा बात करता है उससे दूरियां बनाएं। अपने दोस्तों से पॉजिटिव आने वाले फ्यूचर के बारे में प्लान बनाएं और पिछले बीते खूबसूरत पलों के बारे में बात करें। पॉइंट नंबर 2, टीवी पर न्यूज़ ना देखें, कॉमेडी शो देखें, कॉमेडी फिल्में देखें। न्यूज़ क्या है? एक हेडलाइन बनी कि किसी कुत्ते ने आदमी को काट लिया, उस हेडलाइन को किसी ने उस यूट्यूब पे क्लिक नहीं किया और किसी ने इसको न्यूज़ नहीं समझा, लेकिन उसी न्यूज़ के हेडलाइन को बदलकर आज लोग पोस्ट कर रहे हैं कि आदमी ने कुत्ते को काटा, एंड दिस इज बिकम अ न्यूज़। तो काइंडली ऐसे हेडलाइन से, डरावने न्यूज़ से, भ्रम फैलाने वाले लोगों से, ऐसी बिकाऊ मीडिया से दूर रहें। पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव बातें लिखने वाले लोगों को अप्रिशिएट करें, खुद भी पॉजिटिव बातें लिखें और लोगों तक पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करें, और लोगों से, ऐसे लोगों से दोस्ती बनाएं जो लोग आपके माहौल को आपस में एक सकारात्मक माहौल बनाने में, समाज को सकारात्मक करने में आपका और आपके समाज का सहयोग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, पुलिस के जुल्म से बचने के लिए मास्क लगाएं और घर वाले और दिमागी तौर से बीमार समाज के लोगों को संतुष्ट करने के लिए सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर्स की राय आपस में मास्क को लेकर अलग है। कई डॉक्टर्स का मानना है कि मास्क लगाने से ऑक्सीजन लेवल घटेगा। कई डॉक्टर्स का मानना है कि मास्क, जो चाहे N95 है या सर्जिकल मास्क है, ये दोनों मास्क कोरोना को नहीं रोक सकते। पॉइंट नंबर 5, जो बहुत ज़रूरी है, आप एक्सरसाइज करें, सुबह उठें और रात में जल्द सो जाएं, अच्छा खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। ये इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जो आपको दुनिया की किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आपको शायद जान के अजूबा लगेगा कि आप जिस भी खाना को खाते हैं या जब भी आप बाहर निकलते हैं, हजारों लाखों बैक्टीरिया और हजारों तरह के वायरस से आपको यही आपके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी आपको बचा के रखती है। कोरोना वायरस से भी बचने के लिए आप
का मैकेनिज्म तभी काम करेगा जब आप दिमागी तौर से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही साथ इस देश के माहौल को सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुधारना और पॉजिटिव करना उतना ज़रूरी है जितना इस कोरोना में ऑक्सीजन ज़रूरी है। कोरोना को लेकर इस मुहिम में जो कुछ भी टीम कर रही है वो सिर्फ एसी में बैठकर नहीं, किसी कमरे में बैठकर नहीं, गांव का सर्वे 100 किलोमीटर पटना के रेडियस में छोटे मोटे गांव में जाकर जो उनकी खुशहाली है उसे देखकर ऐसा लगता है कि गांव खुशहाल शहर बदहाल। कोरोना महामारी से बिलखते देश और टीवी देखकर मानसिक कमजोरी का शिकार हुए लोगों का विश्लेषण जब पिछले वीडियो में हमने किया तो आपके तरह तरह के कमेंट आए। लोगों ने हमसे सवाल किया कि एसी स्टूडियो में बैठकर सड़क दुर्घटना का डेटा देना और शमशान घाटों पर लाशों की लंबी लाइन का सच बताना काफ़ी आसान है। कभी एसी स्टूडियो से बाहर निकलिए, फिर देखिए देश कैसे त्राही कर रहा है। लोगों के इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ग्राउंड जीरो पर उतरना था। इसके लिए हमने पटना के 100 किलोमीटर रेडियस का इलाका चुना। ये वे इलाके थे जहां मीडिया के चमचमाती कैमरे शायद ही कभी पहुंच पाए। गांव के लोग मानते हैं कि मास्क लगाए हुए लोग ज्यादातर जो गांव में आते हैं उनसे लोग डरते हैं और बीमार हैं। अब इसी सिलसिले में इस डर को भगाने के लिए भी मास्क हटाकर गांव के लोगों से बात की जा रही है कि कोरोना को लेकर इनकी अपनी राय क्या है। ग्राउंड जीरो से ये पता चलना जरूरी है किस तरह का खौफ है उनके गांव के अंदर में, किस तरह की जानकारी है इनके पास। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश पासवान हुआ। मुकेश पासवान जी, कोरोना गांव में ऐसा कुछ स्थिति लग रहा है आपको? नहीं, हमारे गांव में कोरोना नहीं है। कोई कोरोना नहीं है? कुछ कोरोना क्या नहीं। नाम है गांव का? ये बजरंग चौक। बजरंग चौक। यहाँ हाँ। कोई ऐसी मौत हुई है जो शमशान घाट में लाशों की भीड़ है, ऐसा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई डर नहीं लग रहा? कुछ डर काहे के लिए लगेगा जब कोरोना है ही नहीं तो डर क्या है? ये सब बकवास तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा? बात तो है ही है। बकवास ये है। खाली गरीब को मुआने के लिए है। अच्छा, दूसरा चीज। अच्छा एक बात बताइए सर, ये जानना चाहते हैं हम आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया से ज्यादा डर रहे हैं, टीवी देखने वाले लोगों को ज्यादा डर लग रहा है? वही होगा, दूसरा तो है नहीं। जमीनी ग्राउंड पे ऐसा कोई? कुछ नहीं यहाँ पर। कुछ नहीं। नहीं। देख सकते हैं कि लोगों का विश्वास गांव में अलग है, शहरों के बीच एक अलग डर का माहौल है। गांव में ग्राउंड जीरो पे कुछ और बातें सुनने को मिलती हैं। आज विश्वास और भरोसे के साथ हमें जीने की ज़रूरत है, हमें डर से जीतने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि भारत गांव में बसता है और गांव की आबादी तय करेगी कि कोरोना है या नहीं है। आपके यहाँ कोरोना का क्या हाल है? कोरोना है ये नहीं तो हाल क्या बताएंगे। कोरोना नहीं है। ये कौन सा जगह है? अरे तो भुसला दानापुर है। सोलह दानापुर है। कहाँ पर कोरोना है? सर्दी खांसी कहाँ ना है? हैं? कहता है कि अथी देंगे तो डॉक्टर भी जाता है तो कहता है कोरोना हो गया, सर्दी तो कहाँ ना सर्दी है? खांसी सर्दी सुई पड़ेगा तो सर्दी ठीक नहीं होगा, रोग है। हैं? सीधे का रोग नहीं, जा भागो। सर्दी पकड़ दिया तो समझो कोरोना हो गया। कोरोना कहूँ है, बस्ती में कोरोना नहीं है, किसी को नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, कोई ऐसी घटना सुनने मिली हो कि पेशेंट को सांस नहीं मिल रही है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और ऐसा कुछ देखने में कि खांसते खांसते लोग गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो? सर बाहर में होता होगा, मेरे गांव में तो नहीं हुआ है अभी तक। टीवी पे तो दिखाई दे रहा है। टीवी में दिखाने से तो आदमी घबरा रहे हैं। घबरा रहा है। गांव में बिल्कुल आपने नहीं देखा? नहीं देखा कोई है, ऐसी मौत नहीं हुई? कभी नहीं हुआ, ऐसा अभी कुछ तक एक हुआ साल में नहीं, ऐसा कुछ देखने कुछ में भी नहीं हुआ है। आज तक मेरे गांव में एक भी कोरोना नहीं निकला है। गांव में कोरोना की स्थिति कैसी है? हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है? डर उर तो नहीं लग रहा है ना? सब खुशहाल है, सब मस्त है, सब मस्त है। बस धन्यवाद। सब हम लोग हर रास्ता है, लेकिन अभी तक तो कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं। गांव में ऐसी कोई जी मौत नहीं, जी नहीं, कहीं नहीं? जी नहीं। कितना दिन पहले मौत हुआ है? ये हमारे गांव में अभी एको मौत नहीं है। एक को मौत नहीं जी हुआ। नहीं। कितना दिन पहले हुआ था? आज मोटा मोटी मौत हुआ है
5-6 महीना पहले बात हम चलते फिरते हम लोग का रोगी जैसे हम लोग अपना बड़ बीमारी था कुछ उसको बर बीमारी था। जी कोरोना हम लोग हाथी घोड़ा से किए थे सर, यहाँ कोई तो आप देख सकते हैं कि जिस भी गांव में हम लोग जा रहे, देख रहे, मिल रहे, डर का माहौल कम है और बूढ़े बुजुर्ग घूम रहे, जिस तरह चौराहों पे बैठते थे बैठ रहे। आंखों तो हम देखा नहीं आज ये साल भर के अंदर में कोई कोरोना हुआ जो है भरमा रहा है, सब किडनी निकाल रहा है, कोरोना के बहाना लेकर किडनी निकाल के और उसको बेच रहा है, समझे। गांव के भोले भाले लोगों का खुद पर विश्वास और कोरोना के प्रति जो सोच थी, शायद यही वो कारण है जिससे वे अभी तक इस बीमारी से अछूत हैं। लॉकडाउन पर गरीब मजदूर वर्ग के लोगों ने जो कहा, शायद सुनकर आपका भी कलेजा पसीज जाए। भाई साहब क्या नाम है? संजय कुमार, संजय कुमार जी किस गांव के रहने वाले हैं? मिर्जापुर, मिर्जापुर के रहने वाले। पंचायत घर पूरा हुआ। क्या है ये गांव में कोरोना को लेके अलग राय है, शहर में कोरोना को लेके अलग राय है? कोरोना के लेकिन मैं कोरोना ये सब मंगनी में बोल रहा है। अच्छा, हम के तो कोरोना हो ना रहा, गांव में कोई काम हो रहा नहीं है, ऐसे कोई घटना नहीं? कोई नहीं है। मैं मंगनी में लॉकडाउन लगा रहा है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? हम के मजदूर आदमी है, मजदूरी नहीं मिल रही। कहाँ मिल रहा है? तो अभी तो बैठे हुए हैं। कितने दिन से? क्या 10 दिन हो गया। 10 दिन से काम नहीं मिल रहा? नहीं, पेंटर के काम कर रहे हैं। पेंटर का काम करते हैं, काम नहीं मिल रहा आपको? काम नहीं करवाएगा, कहेगा कि कोरोना। जब भी गांव के सर्वे किए जा रहे हैं और हमारी टीम जब बात करती है मजदूरों से, फेरी वालों से, तो वो ये कहते हैं कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से जो उन परिणाम आएंगे वो बहुत डरावने हैं गांव के लिए, क्योंकि गांव के लोग मजदूरी से जुड़े हैं, किसान हैं और सब्जियां बेचते हैं, सब्जी फरोश हैं, और जब वो शहरों में जाते हैं तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और काम नहीं मिल रहा है मज़दूरों को। और लॉकडाउन में स्थिति बहुत ख़राब हो रही है इस वजह से कि क्योंकि कोई भी अपने घरों में काम नहीं करा रहा है। अगर ऐसा रहा तो शायद हम सब इन मुश्किलों का सामना करने में असमर्थ हो जाएंगे, और ये सारे विचार इसलिए आप तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि हम अपने माहौल को बदलें, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव सोचें, और पॉजिटिव सोच ही मात्र एक रास्ता है शायद इस कोरोना से जीत के लिए। ये हम लोग अभी हैं खड़े दोपहर तक मुसहरी में, है ना, जो पटना जिला में ही पड़ता है। ये कुछ लोगों से मिलते हैं, तो बताइए सर, यहाँ कोरोना का क्या माहौल है, क्या हाल है? कोरोना के अभी तो यहाँ का माहौल ठीक है। अच्छा, तो आपको कोरोना से डर लगता है या नहीं? नहीं। आपके गांव में कभी कोई पेशेंट मिला है कोरोना का कि नहीं? नहीं मिला। कोई मृत्यु भी नहीं हुई है? नहीं। आपका क्या ख्याल है? नहीं जी, ठीक है। डर नहीं लगता है कोरोना से? मास्क नहीं पहन रहे हैं क्या? कोरोना का डर रहता है, मास्क नहीं लगाते हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुल्क अगर डरा रहेगा, सहमा रहेगा, मुल्क के लोग इस तरीके के पैनिक सिचुएशन को क्रिएट करेंगे और एक माहौल तैयार किया जाएगा मीडिया के माध्यम से। हमारा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, हम बुरी तरह पूरी दुनिया में आर्थिक तौर पे पिछड़ चुके होंगे। आने वाला समय रिश्तों की बुनियाद ख़त्म कर चुका होगा। हम एक दूसरे से इस तरह गैप मेंटेन कर रहे हैं जिसकी कल्पना इस दुनिया में पहले नहीं की गई थी। एक बेटा अपने बाप की लाश को जेसीबी से उठवा रहा है, एक माँ की लाश को लोग दूसरे कांधा दे रहे हैं, और अपना ही परिवार घर के अंदर, जेल में जिस तरह किसी जेल के अंदर खाने को फेंक कर दिया जाता है, एक कोरोना पेशेंट के साथ, एक पत्नी अपने पति के साथ, एक बच्चा अपने बाप के साथ, एक बच्ची अपने बाप के साथ, एक बहन अपने भाई के साथ करते हुए देखी जा रही है। मर तो वो तभी गया था, टूट तो वो तभी गया था जब लोगों ने उसे बंद एक अकेले कमरे में आइसोलेट करके
उसके साथ अपना व्यवहार बदल दिया। कोई भी इंसान, कोई भी शख्स तब मर चुका होता है जब लोग, समाज अपना, जिस पे उसका इत्तेमाद होता है, भरोसा होता है, वो उसे छोड़ देते हैं। और ये कैसा कोरोना है? इलेक्शन के कैंपेन में कोरोना नहीं है, लाखों की तादाद में कोरोना नहीं है, मीडिया तब कोरोना पे नहीं चिल्ला रही थी, लेकिन बंगाल के जीतने के बाद, ममता की जीत के बाद, कल ही मैंने न्यूज़ में देखा कि चंद लोग खुशियां मना रहे थे सड़क पे, वहाँ कोरोना फैलाने जैसी बातें न्यूज़ में चलने लग गई। ये कैसा कोरोना है? कुंभ में है, मस्जिदों में है, मंदिर में है, पर इलेक्शन के कैंपेन में नहीं। ये कैसा कोरोना है समाज में कि उन हर बड़े शख्सियत को आप देख सकते हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और बिना मास्क के भाषण दे रहे हैं, लेकिन एक असहाय व्यक्ति समाज का, एक आम आदमी समाज का अपनी ऑफिस कार के अंदर अकेले जा रहा है, 2000 का चालान भरना पड़ता है उसे। ज़्यादातर लोग, जब वहाँ पुलिस नहीं होती, प्रशासन नहीं होता, तो उनके मास्क लगाने का तरीक़ा बदल जाता है और दाढ़ियों पे मास्क लगा दिखता है। मैंने कई जगहों पे देखा कि लोग सैनिटाइज़र समाज को सेटिस्फाइड करने के लिए और मास्क अपने पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए लगा रहे हैं। कोरोना अगर छूने से होता है, कोरोना अगर टच करने से होता है, तो कोरोना मुझे हो जाना चाहिए था, कोरोना हमारे घर के लोगों को हो जाना चाहिए था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरी फेसबुक पे आइए, 15 तारीख लास्ट महीने की, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, इससे जस्ट 15 दिन 20 दिन पहले की बात है, मैं हरियाणा में सेमिनार कर रहा था, राजस्थान में सेमिनार कर रहा था, बिहार के अंदर सेमिनार कर रहा था। 1 महीना पहले हम लोग सैकड़ों हज़ारों लोगों से मिल रहे थे और कहीं भी मेरे किसी टीम मेंबर्स में किसी को भी अभी तक ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है। भगवान की दया है, अल्लाह का शुक्र है। कहीं ना कहीं कुछ लोग सर्दी में थे, बुखार में थे, वायरल हो सकता है, लेकिन इस वायरल को कोरोना का शेप दिया जा रहा है, लोग उनसे दूर हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। कोरोना है जिससे हमें डरने की नहीं, सतर्क रहने की ज़रूरत है और समझना ये बहुत ज़रूरी है उस हर समाज के, उस हर इंसान को। आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट जिसने अभी अभी जाना है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो ये सोचने लगा है कि अब वो मरने वाला है और उसकी सांसें, उसकी धड़कनें, उसका फिज़िकल और मेंटल स्टेटस ना जाने इस दिशा में ले जा रहा है उसे कि अब वो मर जाएगा। उसे ये बताना ज़रूरी है कि लगभग 92% लोग कोरोना से रिकवर कर गए हैं और सिर्फ 2% लोगों की मौत हुई है। इसलिए 92% टाइम उसे ये सोचना चाहिए कि वो जीवित रहेगा, वो जीतेगा, उसे कुछ होने को नहीं है। कोरोना से डरने से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक डायलॉग था कि जो डर गया वो मर गया। सच में ये डायलॉग आज बहुत ज़्यादा कुछ सिखाता है। गांव के लोगों से, गांव की खुशहाली से हमें कुछ सीखना चाहिए। एक हमारे टीचर ने कहा था, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। सच में ज़्यादा जानकारियों ने हमें ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। समाज में जो लोग टीवी के माध्यम से उन तक नेगेटिविटी नहीं पहुंच रही, जिन लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें नहीं पहुंच रही हैं, वो ज़्यादा खुश हैं। आपने इस वीडियो में जो गांव के हालात देखे हैं, उन्हें देखकर हमें उनसे सबक लेना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। आपकी पॉजिटिविटी ही आपको इस महामारी से बचाकर आपके समाज के साथ, आपके रिश्तों के बुनियाद के साथ, आपके परिवार को जोड़कर रखने में सफलता दे सकती है। थैंक यू सो मच।